बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है। ये वही इंस्टीट्यूट है, ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जहां पर इस समय कोविड वैक्सीन बनाई जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। सीरम इंस्टीट्यूट में इससे पहले लगातार वैक्सीन बन रही है। आज भी काठमांडू और इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश जैसी जगहों पर इसकी खेप को पहुंचाया गया है, इसकी लोडिंग हुई है। लेकिन इन सब के बीच अभी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लग गई है। 8 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। आग के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। वैक्सीन बनाने वाली इमारत में आग लगी है, ये बताया जा रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क 10 की टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर और सबसे पहले ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर कोविड शील्ड और कोविड वैक्सीन को बनाया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए जिस वैक्सीन को बनाया गया वो इस समय यहीं पर बन रही थी। आज यहां से ट्रांसपोर्टेशन भी हुई है वैक्सीन की। बाहर विदेश के लिए वैक्सीन को भेजा गया है। नेपाल और बांग्लादेश पड़ोसी देशों को वैक्सीन भारत ने भेजी है। और इन सब के बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये भीषण आग लग गई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। इस समय दमकल की 8 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। ये अपडेट और खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दमकल की 8 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है। बड़ी अपडेट, फिलहाल 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि इस बारे में भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों की वजह से ये आग लगी है। लेकिन नई बिल्डिंग में ये आग लगी है बताया जा रहा है। ये नई बिल्डिंग में ही वैक्सीन बनाई जा रही है। ये वही इमारत है जहां पर वैक्सीन बन रही है। स्टोरेज की विशेष व्यवस्था की गई थी। और बहुत दुखद खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। जब 26 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ और लगातार वैक्सीन बनाने का सिलसिला तेज रहा, अब ट्रांसपोर्टेशन का वक्त था और लगातार जो खेप हैं वो विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ साथ अब विदेश में भी पहुंचाने का सिलसिला आज से ही शुरू हुआ था। आज ही पहली खेप बांग्लादेश और नेपाल के लिए रवाना हुई थी। और उस बीच आज के दिन ये तस्वीर आना बहुत दुखद माना जा रहा है, क्योंकि ये नई इमारत है और नई इमारत में ही वैक्सीन को बनाया जा रहा था। ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो लगातार कोशिश कर रही हैं कि आग पर काबू पाया जाए। अभी तक अपडेट्स के लिहाज से नहीं पता चल पाया कि आग लगने का मुख्य कारण क्या था। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में, पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट की ये नई बिल्डिंग थी जहां पर स्टोरेज को लेकर विशेष व्यवस्था की गई थी। और इसी नई इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। और आपको ये भी बता दें कि अभी अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि वैक्सीन यहां नहीं बन रही थी, इसके बराबर वाली बिल्डिंग में वैक्सीन बन रही थी। लेकिन इन सब के बीच इसको निश्चित तौर पर अभी एनालाइज के लिए रखा गया है। अभी देखना होगा कि आग को बुझाने में, इसको कंट्रोल करने में और कितना वक्त लगने वाला है। लेकिन लगातार आग लगने का जो सिलसिला है उसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन कोशिश ये है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। राहत की बात यह है कि उस इमारत में आग नहीं लगी है जहां पर वैक्सीन बन रही थी। लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत दुखद है। सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है जहां पर वैक्सीन बनाई जा रही थी। हालांकि ये जो आग लगी है नई बिल्डिंग में लगी है और इसके बराबर वाली बिल्डिंग में ही वैक्सीन बन रही है। ये गनीमत रही और ये अच्छी खबर फिलहाल मानी जा रही है जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अपडेट्स में बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग में वैक्सीन बन रही थी। और राहत की खबर ये है कि अभी जो आग लगी है वो नई बिल्डिंग में लगी है। कोशिश ये की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लेकिन पुणे की एक्सक्लूसिव और सबसे ताजा तस्वीर नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है।